कोई कह रहा है विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बहुत गलत कदम उठा लिया, कोई कह रहा है बहुत गैर जिम्मेदाराना ये कदम था, कोई कह रहा है युवाओं में बहुत गलत मैसेज गया, कोई तो इसे पूरी तरह से नौटंकी करार दे रहा है, कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी सब टीआरपी के लिए कर रहे थे। जी हाँ, कल जिस तरह से बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर में विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर बुद्धिजीवी और समीक्षकों का एक वर्ग लगातार उन पर हमलावर है, उनके इस कदम को गलत कदम करार दे रहा है। मगर मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि विधायक जो भी कुछ कर रहे थे वो गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूरों के मुद्दों पर कर रहे थे, वो इन बुद्धिजीवी और इन ज्ञानी लोगों के लिए नहीं कर रहे थे। क्योंकि यहाँ से ये लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से उस क्षेत्र की जनता, वो जो मजदूर बीते 38-40 दिनों धरने पर बैठे हैं, वो क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। सवाल यह भी बड़ा जरूरी है कि विधायक जब स्वयं उस आंदोलन में बीते 10, 12, 15 दिन से बने हुए थे, तब चर्चा उस आधार पर क्यों नहीं की गई कि मामला वहीं सुलझ जाए। फिर आखिर एक निर्दलीय विधायक के पास विकल्प क्या बचते हैं? धरने पर बैठ लिया, आंदोलन कर दिया, सड़क पर प्रदर्शन कर दिया, फिर भी नहीं सुनवाई हो रही है, तो कोई तो ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो जो उनका कदम था वो सही था, मगर यह भी तय है कि कल अगर उन्होंने खुद पर पेट्रोल नहीं उड़ेला होता या इस प्रकार का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ होता, तो आज आप और हम लिग्नाइट की जो माइंस है गिरल वाली, उसके मजदूरों के क्या मुद्दे हैं उस पर बात नहीं कर रहे होते। आज वार्ताएं सकारात्मक तरीके से आगे नहीं बढ़ रही होती। तो इसलिए अब इस मुद्दे को इस नजरिए से भी समझना होगा, और वो तब जब बीते बताया जा रहा है कि 35 से 40 दिन से वो मजदूर वहां पर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक स्वयं बीते 10, 12, 15 दिन से उनके साथ थे, कहीं पर भी कोई ठोस वार्ता नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं निकला। आखिर में आंदोलन की कल दिनांक तय की गई और फिर वो जो कल पूरा घटनाक्रम घटा जिसमें कि विधायक ने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल दिया। अब बताया जा रहा है कि बातचीत हो रही है, सुना जा रहा है, समझने की कोशिश हो रही है और इस समाधान की तरफ बढ़ा जा रहा है, तो इतने दिन क्यों नहीं हुआ? यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि विधायक की इतने दिनों तक अनदेखी जो की गई है उसी का कारण है कि एक विधायक को कल ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसके पीछे सरकार की उदासीनता सबसे बड़ा कारण है। और इससे थोड़ा सा अलग जाकर बात करें तो कब कोई याद आता है कि एक विधायक मजदूरों के मुद्दों पर 15 दिन तक उनके साथ धरने पर बैठा रहा? आखिरी बार कब हमने ऐसी बात सुनी थी? याद भी नहीं होगा। एक विधायक यह बोलते हुए कि इन मजदूरों को मत मारो, उससे पहले मुझे मारना होगा, और खुद के ऊपर पेट्रोल उड़ेल देते हैं। उस क्षेत्र की जनता में और उन मजदूरों में तो यकीनन इसका एक बहुत प्रभावी मैसेज गया होगा। फिर चाहे सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग कुछ भी समीक्षाएं कर रहे हो तो। और सबसे मजे की बात है कि मांगे क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि ये तो विधायक खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मांगे बता देता हूं। कुछ लोगों को, मजदूरों को जिनको माइन से निकाला गया है, उनको वापस लेने की मांग है। 8 घंटे इनकी ड्यूटी तय कर दी जाए, शिफ्ट, उसकी एक मांग है। इनके वेतन भत्ते बढ़ाए जाए, उसकी मांग है। और स्थानीय युवाओं को अधिकतम वहां रोजगार मिले, ये एक मांग है। तो अगर इन मांगों को लेकर मुद्दे पर इस पूरे धरना प्रदर्शन में विधायक बैठे हैं तो इन मजदूरों के लिए तो बढ़िया, अच्छी बात है। अब लोग कह रहे कि नहीं, इनके खुद के स्वार्थ होंगे। उस स्वार्थ के आड़ में भी अगर इन मजदूरों की कुछ मांगे मान ली जाती है तो उस क्षेत्र के लोगों का तो भला ही हो रहा है। तो इस प्रकरण को अब इस तरीके से देखना पड़ेगा। हालांकि कल जब इस पूरे मामले के बाद विधायक बाहर आए तो उन्होंने ये कहा है कि अब बातचीत चल रही है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी सकारात्मक तरीके से समाधान हो जाए, इनकी मांगे मान ली जाए। अब वो तो क्या होगा देखने वाली बात होगी। मगर ये जो कल का पूरा प्रकरण हुआ है उसमें अलग अलग जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसके बाद यह जरूर कहना होगा कि समीक्षकों को कि कुछ चीज़ों को, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, राजनीति में जनता का साथ ही सब कुछ है, तो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले को जनता किस नज़रिए से देखती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कल का जो घटनाक्रम घटा उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया मुझे जरूर भेजें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।